Big breaking news is out, guys. A TCS NQT 2027 एग्जाम पैटर्न इज चेंज एंड कंफ्यूजन इज क्लियर, गाइस. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओल्ड है एक है वर्सेस न्यू पैटर्न. न्यू पैटर्न इज रिलीज्ड इन दिस 2-3 सेक्शन इज अटैच्ड. ठीक है, 2-3 सेक्शन इज न्यू इन दिस न्यू पैटर्न एंड यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि बेसिक होने वाला है. ये न्यू पैटर्न जो है क्या तो हमें क्रैक करने में बेसिक लगेगा या एडवांस कर दिया गया है. व्हाट इज़ द लेवल नाउ. ठीक है, इफ़ द न्यू पैटर्न इज सो व्हाट इज़ द लेवल. इज दिस हार्ड पैटर्न इज रिलीज्ड और द बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग इज देयर, बेसिक फाउंडेशन एंड एडवांस सेक्शन. टू सेक्शन इज देयर एंड दिस इज सेम. ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. सो नाउ moving forward, and you have to understand one thing, what is the current situation. Like multiple students are confused about the old and new pattern both seen and no official clarity. So conclusion, both pattern active हैं अभी. ठीक है, अभी क्या हो रहा है समझना है. न्यू पैटर्न इज देयर, ओल्ड वन में कोई भी चेंजेस नहीं आए. इफ देयर इज टू सेक्शन देन देयर इज टू सेक्शन, बेसिक फाउंडेशन प्लस एडवांस इज देयर. एंड द ओल्ड पैटर्न जो था वो ऐसा नहीं है कि पूरा चेंज हुआ है. एप्टी इज देयर एंड ईच एंड एवरीथिंग इज देयर. सो लेट्स टॉक अबाउट लेटर. अभी तो समझो कि क्या होने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्ज़ाम टाइमलाइन ऑन कैंपस हो. जो एग्ज़ाम टाइमलाइन ऑन कैंपस जून और सितंबर में चालू हुआ है. हमने इसका ईमेल भी हमने तुमको दिखा चुका है पहले. मैंने एक कॉलेज का ऑफ कैंपस फैब और मार्च में आई थिंक 27 में चालू होने वाला है. 2027 प्राइमरी 26-25 पॉसिबल है गाइज. ठीक है, ये भी एक चीज़ है कि यहाँ पे हायरिंग अनाउंस कर दी जाएगी 26 और 25 बैच वालों के लिए, जो कि 2027 में चालू हो जाएगा. ठीक है, पहले तो प्राइमरी जो है 27 वालों को लिया जाएगा, फिर 26-27 को भी पॉसिबल कर दिया जाएगा. बट ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये 2027 में ही चालू होंगी. अभी टाइम लग सकता है गाइज. ठीक है, क्योंकि अभी ऑन कैंपस चल रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना. ओल्ड पैटर्न रिव्यू, दिस इज़ द सेम पैटर्न विच इज़ ओल्ड. एप्टीट्यूड, वर्बल, रीजनिंग, एडवांस कोडिंग, 190 मिनट्स एंड नो नेगेटिव मार्किंग. तो ये तो सेम है. बट अगर तुम यहाँ पर देखोगे, न्यू पैटर्न ओवरव्यू, नो क्लियर डिवीजन, सेम सेक्शन इज देयर, मेजर चेंज इन वर्बल गाइज. ठीक है, बाकी तो सब सेम ही है. अगर यहाँ पे देखोगे, दिस इज सेम, दिस इज ऑल्सो सेम. बिना इसके कौन सा असेसमेंट होगा बताओ ना टीसीएस का. ये तो नॉर्मली सेम रहेगा सब. और हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है जो कि अच्छी बात है. बट वर्बल में थोड़े चेंजेस हैं अगर तुम देखोगे, ओनली इन वर्बल. सो इफ़ वी टॉक अबाउट व्हाट स्टेट सेम, लाइक एप्टीट्यूड, रीजनिंग, क्वांट एंड कोडिंग इज सेम. इसमें कोई चेंजेस नहीं है. यू कैन फाइंड आउट द TCS NQT PDF लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, यू कैन इजीली प्रिपेयर फ्रॉम देयर. बिग चेंजेस क्या है, वर्बल एबिलिटी चेंज हुआ है. नाउ इंक्लूडेड सेंटेंस कंप्लीशन प्लस पैसेज रिकॉल एंड ईमेल राइटिंग. गाइस, ये ईमेल राइटिंग थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा. इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा. मतलब लेंदी का मतलब है कि टाइम ज़्यादा लेगा एट द टाइम ऑफ. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक बार करो कि स्क्रीनशॉट ले लो इसका. मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये न्यू पैटर्न है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ में. तो यहाँ पे समझो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वर्बल एबिलिटी में चेंजेस हुए हैं, लेकिन ये रिमेनिंग सेम है पूरा. और इसमें क्या हुआ है कि सेंटेंस कंप्लीशन इज या पैसेज रिकॉल ईमेल राइटिंग इज चेंज्ड. ये सेम नहीं है. मतलब सेम क्या, ये तो न्यू टॉपिक ही एक तरीके से आए हैं जो कि न्यू वन है. ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं न्यू वन. सेंटेंस कंप्लीशन में क्या होगा, 20 क्वेश्चन इज दियर, नो MCQ, फिल मैनुअली. फोकस होगा ज़्यादातर ग्रामर प्लस कॉन्टेक्स्ट में होगा. ये सब हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में. डोंट वरी, एग्जैक्ट एग्जांपल के साथ, हम क्वेश्चन के साथ, आंसर के साथ, हर चीज़ देखेंगे. व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर, बट देयर इज नो MCQ, यू हैव टू फिल मैनुअली मीन्स. और यहाँ पे एक डैश लगा हुआ है एंड इज़ द फलाना ढिमकाना जो भी लिखा है, तो यहाँ पे ना टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड से. यहाँ कोई MCQs नहीं रहेंगे या ना ऑप्शन रहेंगे ना हिंट रहेगी. सिर्फ यू हैव टू फिल द वर्ड, जो भी वर्ड है. ठीक है, इस तरीके से होगा. सेकेंड थिंग इज पैसेज रिकॉल, 30 सेकेंड रीड, 90 सेकेंड राइट. ये आइडिया और क्लियरिटी पे कि हाउ यू थिंक, दिस विल गिव यू द एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग इज दिस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग गाइज. आई थिंक यहाँ पे तुम जल्दबाजी में कर भी लोगे, बट दिस इज टाइम कंज्यूमिंग. थर्ड वन इज also time consuming because email writing is a 100+ word formal tone and what is written there, reschedule request means. एग्जाम्पल है कि एक रीशेड्यूलिंग रिक्वेस्ट डालनी है, उसके लिए ईमेल राइटिंग लिखना है. थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा नहीं, बट दिस इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग दैन दिस आई थिंक, मेरे ओपिनियन में. क्योंकि ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है कि बंदा सोचेगा नहीं, बस उसको फॉर्मेट पता है कि यहाँ यहाँ की चीज़ें सेम है, फिर एक मैटर आएगा पूरा,
फिर यहाँ की चीज़ें सेम है। कम से कम ये 2 चीज़ें तुम पहले कर लेना, ये और लास्ट वाली। फिर मैटर को थोड़ा सा सोच के तुम लिख भी लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं कि भाई पैसेज रिकॉल करना और क्या चीज़ें हैं, आइडिया क्लियरिटी पे बेस्ड है। चलो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, हर चीज़ हम प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। सो अब यहाँ पे लास्ट क्या है, तो ये 3 चीज़ें थी, ठीक है। अब कोडिंग सेक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, बट इजी टू मीडियम होगा। एरे मोस्टली, स्ट्रिंग मोस्टली यू विल सी, एंड लूप्स और सॉर्टिंग से ज़्यादातर यहाँ पे सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, ठीक है। मोस्टली एरे स्ट्रिंग ये होगा। तो मूविंग फॉरवर्ड, रियलिटी चेक, ओल्ड पैटर्न स्टिल यूज्ड बट न्यू PDF सर्क्यूलेटिंग, नो फाइनल कंफर्मेशन। अभी क्या हो रहा है कि फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया, बट हाँ ये चीज़ रख दी गई है कि भाई इस बार वर्बल में 3 सेक्शंस ऐड किए गए हैं, जो कि हमने बात कर लिया है, ठीक है। बस और कुछ चेंजेस नहीं है। तो जो यहाँ पे मैंने बताया है, लाइक इसके बारे में अगर ध्यान दोगे, पैसेज रिकॉल, ईमेल राइटिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, तो ये हमें प्रैक्टिस करना है गाइज, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है, प्रिपेयर बोथ पैटर्न गाइज, दिस इज द एक स्ट्रैटेजी अगर तुम यूज़ कर रहे हो इस दिमाग में रखते हुए कि भाई TCS NQT दोबारा नहीं मिलेगा, इफ़ वी रिजेक्ट देन देयर इज़ द 6 मंथ कूलिंग पीरियड, और री हायरिंग उसी बैच की हो, ऐसा कुछ कंपलसरी या ऐसा कुछ प्रूफ नहीं होता है कि होगा कि नहीं। तो ये एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है गाइज, और कुछ नहीं। तो फोकस ऑन रीजनिंग, प्रैक्टिसिंग टाइपिंग, बोथ पैटर्न, बेसिक एडवांस सब रगड़ना पड़ेगा भाई। अगर 11 LPA का पैकेज चाहिए प्राइम का, देन एडवांस तो बहुत मैंडेटरी है। कॉमन मिस्टेक, ओनली ओल्ड पैटर्न प्रिपेयर कर रहे हो, देन यार डम्ब बंदे हो तुम, ठीक है। इग्नोरिंग टाइपिंग, वेटिंग टू लॉन्ग, ये ऐसा मत करो गाइज, प्रिपरेशन की वीडियो आ जाएगी, डोंट वरी। सो फाइनल कंक्लूजन, ओनली वर्बल चेंज्ड है मेजरली, बट ये कंफर्म नहीं है, बट हाँ चेंजेस हो सकते हैं ऐसा लग रहा है। कोर सेम है, और प्रिपरेशन स्मार्ट और कंसिस्टेंटली करते जाना है, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम ऑफ कैंपस कंडक्ट किया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ कि 27 मतलब 2027 में चालू होगा, बट वॉट इफ़ देयर इज़ अ मैसिव रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इन TCS एंड दे वांट द ऑफ कैंपस, कंडक्ट द ऑफ कैंपस फॉर 26-27 बैच, क्या करोगे फिर? कल ही अगर यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्रिपरेशन स्टार्ट करो, सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दिया, नोट डाउन दिस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द वीडियो ऑफ दीज 3 न्यू सेक्शन की हम अलग से लेके आएंगे, क्योंकि कंफर्म नहीं है, बट हाँ हो सकता है कि चेंजेस हुए हैं और इजी है, और ऐसा लग भी रहा है कि हाँ ये चेंज हुआ होगा, और हो सकता है कि तुम्हें यही देखने मिले इस बार वर्बल में। तो जस्ट कमेंट डाउन वर्बल वीडियो, जस्ट वी लिख दो उसमें कमेंट में, तो मैं समझ जाऊंगा। फिर हम 3 सेक्शन की एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो लाएंगे, सारे सेक्शन की नहीं, जो चीज़ें हैं तो वो सेम है, बट 3 सेक्शन की अलग से लेके आएंगे। सो लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।